हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों आइए देखते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान से जुड़े कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो आने वाले जेएसएससी एवं जेपीएससी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों वह है, झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में सर्वाधिक जिले हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना या पलामू प्रमंडल। दोस्तों इसका सही उत्तर है उत्तरी छोटा नागपुर। दोस्तों उत्तरी छोटा नागपुर में कुल 7 जिले हैं। ये जिले कौन कौन से हैं? हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, बोकारो, धनबाद और रामगढ़। दोस्तों ये 7 जिले जो है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आते हैं। दोस्तों दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की अगर हम बात करें तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में 5 जिले आते हैं। संथाल परगना प्रमंडल में दोस्तों 6 जिले हैं और दोस्तों पलामू प्रमंडल में 3 जिले हैं। सबसे कम पलामू प्रमंडल में 3 जिले और साथ ही साथ कोल्हान प्रमंडल एक जो प्रमंडल है दोस्तों इसमें भी 3 जिले आते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो प्रश्न है कि राज्य के किस प्रमंडल में सर्वाधिक जिले हैं, तो इसका उत्तर होगा उत्तरी छोटा नागपुर। अगर यही क्वेश्चन रहता दोस्तों कि निम्न में से किस प्रमंडल में सबसे कम जिले हैं, तो वहाँ पर जो है पलामू प्रमंडल या तो कोल्हान प्रमंडल, इन दोनों में से जो भी विकल्प दिया हुआ रहता वो आंसर होता। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। टांगीनाथ के प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास दूधपानी हजारीबाग, बेनूसागर सिंहभूम, इसको हजारीबाग या चैनपुर गुमला। दोस्तों टांगीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये मंझगांव पहाड़ी पर स्थित है और दोस्तों ये स्थित है गुमला जिले में। तो यहाँ दिए हुए ऑप्शंस में दोस्तों ऑप्शन डी चैनपुर गुमला जो है ये सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चेरो विद्रोह में राजा चित्रजीत राय को पराजित करने के पश्चात किन्हें पलामू का राजा घोषित किया गया? ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। जयनाथ सिंह, गोपाल राय, मान सिंह या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है गोपाल राय। दोस्तों चेरो विद्रोह जो है वो इसका प्रथम चरण सन 1770 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1771 ईस्वी तक ये चला। दोस्तों 1 जुलाई 1771 को अंग्रेजों ने चेरो विद्रोहियों को पराजित कर दिया और राजा चित्रजीत राय के सपोर्ट करने वाले जो चेरो विद्रोही था दोस्तों इनको पराजित कर दिया गया और दोस्तों उसके बाद गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित किया है अंग्रेजों ने। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है गोपाल राय। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस देख लेते हैं। 1820 से 21 ईस्वी, 1831 से 32 ईस्वी, 1783 से 85 ईस्वी या 1855 से 56 ईस्वी। दोस्तों इसका सही उत्तर है 1831 से 32 ईस्वी। दोस्तों कोल विद्रोह जो है उसे झारखंड का प्रथम सुसंगठित विद्रोह भी कहते हैं। सुसंगठित विद्रोह भी कहते हैं और दोस्तों ये हुआ था वर्ष 1831 से 32 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, सरदारी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। 1858 से 95, 1831 से 32 ईस्वी, 1855 से 56 ईस्वी या 1832 से 33 ईस्वी। दोस्तों इसका सही उत्तर है 1858 से 1895 ईस्वी। सरदारी लड़ाई जो है 1858 से 95 ईस्वी के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, बिरसा सेवा दल की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 1950, 1965, 1967 या 1968। दोस्तों इसका सही उत्तर है वर्ष 1965 में। वर्ष 1965 में दोस्तों बिरसा सेवा दल की स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक जो थे वो थे ललित कुजूर। ललित कुजूर जो थे वो बिरसा सेवा दल के संस्थापक थे। दोस्तों ये जो है झारखंड का पहला छात्र संगठन कहा जाता है इसे और दोस्तों ये झारखंड पार्टी से अलग होकर बना था बिरसा सेवा दल, जिसके संस्थापक थे ललित कुजूर और ये बना था दोस्तों 1965 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत
मुंडा ग्राम पंचायत क्या कहलाता है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पढ़ा, गांव, हातू या आखड़ा। दोस्तों इसका सही उत्तर है हातू। दोस्तों मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा का जो ग्राम का जो पंचायत होता है वो हातू कहलाता है, और दोस्तों इसके जो प्रधान होते हैं वो हातू मुंडा होते हैं। दोस्तों मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान मुंडा होता है और पंचायत का प्रधान जो है वो हातू मुंडा होता है, और जो पंचायत होता है दोस्तों उसको हम लोग हातू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, परहा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो का सहायक कौन होता है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। बैगा, मुंडा, मांझी या जोग मांझी। दोस्तों इसका सही उत्तर है मांझी। दोस्तों परहा पंचायत शासन व्यवस्था जो है ये उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है, और इसमें दोस्तों गांव का जो प्रधान होता है वो होता है महतो। ये जो महतो होते हैं वो गांव का प्रधान होता है, गांव का प्रधान जो है वो महतो होता है, और दोस्तों महतो का सहयोगी जो है वो होता है मांझी। और दोस्तों इसमें पाहन जो है, बैगा जो है ये पाहन का सहयोगी होता है, और इसका काम होता है ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मांझी। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, किस जनजातीय शासन व्यवस्था को भारत के प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था या परहा पंचायत शासन व्यवस्था। दोस्तों आइए एक एक विकल्प को हम लोग एक बार बारीकी से समझ लें। मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है दोस्तों ये है संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था जो है दोस्तों ये है मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था। इसी तरह दोस्तों मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है दोस्तों ये है हो जनजाति की शासन व्यवस्था, और परहा पंचायत शासन व्यवस्था जो है दोस्तों वो है उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है कि किस जनजातीय शासन व्यवस्था को भारत का प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों ये शासन व्यवस्था है मुंडा मान की शासन व्यवस्था, जो हो जनजाति से संबंधित है। दोस्तों इसे भारत का प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, निम्न में से कौन सोन की एक सहायक नदी है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। उत्तरी कोयल, फल्गु, पुनपुन या दामोदर। दोस्तों इसका सही उत्तर है उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल जो है दोस्तों वो सोन नदी की एक सहायक नदी है, और दोस्तों उत्तरी कोयल जो है वो रांची के पठार के मध्य भाग से निकलती है और जाकर सोन नदी में जाकर मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ सोन की एक सहायक नदी जो दिए हुए विकल्प में से है यह है उत्तरी कोयल। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। रांची, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम और जामताड़ा। दोस्तों इसका सही उत्तर है लातेहार। दोस्तों झारखंड का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है बूढ़ाघाघ जलप्रपात या लोध जलप्रपात। दोस्तों इसकी कुल ऊंचाई जो है दोस्तों वो 137 मीटर है, जिसे हम लोग 450 फीट में अगर बात करें तो 450 फीट भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये है लोध जलप्रपात, या इसे हम लोग बूढ़ाघाघ जलप्रपात भी कहते हैं। और दोस्तों ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और कहाँ पर स्थित है तो लातेहार जिले में। दोस्तों दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जो हुंडरू जलप्रपात है और रांची में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास हजारीबाग, नेतरहाट, पलामू या रांची। दोस्तों इसका सही उत्तर है नेतरहाट। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, किस वर्ष बोकारो ताप विद्युत संयंत्र से उत्पादन प्रारंभ हुआ? दोस्तों ऑप्शंस देख लेते हैं। 1948, 1950, 1951 और 1953। दोस्तों इसका सही उत्तर है 1953। दोस्तों वर्ष 1953 में बोकारो ताप विद्युत संयंत्र से जो है वो उत्पादन प्रारंभ हुआ। दोस्तों ये ताप विद्युत संयंत्र जो है कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत संयंत्र है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर दोस्तों, महुआ डांड वन्य अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस देख लिया जाए। लातेहार, गुमला, पलामू या गढ़वा। दोस्तों इसका सही उत्तर है लातेहार। दोस्तों लातेहार जिले में
महुआ डांड वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। और दोस्तों यह जो है 1976 ईस्वी में इसको जो है ये स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों ये लगभग जो है 63 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। 63 वर्ग किलोमीटर से 63 स्क्वायर किलोमीटर से भी अधिक वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है ये महुआ डांड वन्य जीव अभयारण्य। और दोस्तों ये स्थित है लातेहार जिले में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। CNT एक्ट काश्तकार के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? CNT एक्ट में दोस्तों काश्तकार के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है, यह है प्रश्न। विकल्प हम लोग देख लेते हैं। भूधारक, रैयत, मुंडारी खूंट कट्टीदार या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। दोस्तों CNT एक्ट 1908 की धारा 4 में, इसके धारा 4 में दोस्तों काश्तकार को जो है परिभाषित किया गया है। और इसके अनुसार से भूधारक, रैयत और मुंडारी खूंट कट्टीदार ये सभी जो है ये इन्हें काश्तकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो जो यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों कि CNT एक्ट में काश्तकार के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है, तो दोस्तों इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, जो कि हैं भूधारक, रैयत और मुंडारी खूंट कट्टीदार। क्वेश्चन नंबर 16 आता है। निम्न में से कौन सी एक भाषा का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से नहीं है? विकल्प हम लोग देख लेते हैं। खोरठा, कुड़ुख, मालतो या उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर दिए हुए विकल्प में कुड़ुख और मालतो जो है दोस्तों इसका संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। दोस्तों खोरठा भाषा जो है इसका संबंध है भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से, इंडो यूरोपीय भाषा परिवार। तो दोस्तों यहाँ पर दिए हुए विकल्प में ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है, खोरठा। दोस्तों इसका संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से ना होकर भारतीय यूरोपीय, जिसे भारोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं, इससे है। क्वेश्चन नंबर 17 आता है। झारखंड के किस जिले में हिंदी विद्यापीठ स्थित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। दुमका, देवघर, रांची या बोकारो। दोस्तों इसका सही उत्तर है देवघर। दोस्तों देवघर में हिंदी विद्यापीठ जो है वो देवघर जिले में स्थित है। और दोस्तों इसकी स्थापना जो है वर्ष 1929 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 आता है। आशा रानी होरो का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी, मुक्केबाजी, हॉकी या लॉन बॉल। दोस्तों इसका सही उत्तर है तीरंदाजी। दोस्तों आशा रानी होरो जो है वो जानी मानी तीरंदाज हैं झारखंड की। तो दोस्तों यहाँ पर दिए हुए विकल्प में ऑप्शन ए तीरंदाजी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19 आता है। झारखंड के किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। नेतरहाट, जमशेदपुर, धनबाद या देवघर। दोस्तों नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी या पहाड़ियों की मल्लिका के नाम से जाना जाता है। नेतरहाट जो है इसे छोटा नागपुर की रानी भी कहते हैं या पहाड़ियों की मल्लिका भी कहते हैं। धनबाद जो है दोस्तों वो कोयला राजधानी है, झारखंड की कोयला राजधानी या कोयला नगरी के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों देवघर जो है वो उसे झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। दोस्तों दिए हुए विकल्प में जमशेदपुर जो है इसे भारत का पिट्सबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भारत का पिट्सबर्ग के रूप में किस शहर को जाना जाता है या किस शहर की यह जो है किस शहर का उपनाम है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जमशेदपुर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क खान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। नोवा मुंडी, झरिया, कर्णपुरा या कोडरमा। दोस्तों इसका सही उत्तर है नोवा मुंडी। दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क खान जो है ये झारखंड के नोवा मुंडी में स्थित है। तो इसीलिए इसका उत्तर होगा नोवा मुंडी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें।